हम टेक्निकल एरर, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैं सेकंड वीडियो भी दोबारा से बना रहा हूँ। तो भाई पहली क्लास बेसिकली, पहली तो ओरिएंटेशन क्लास थी, जो सेकंड क्लास थी उसमें मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू करा था। तो आज हम पढ़ाएंगे जो मैंने उस टाइम पढ़ाया था, इंडिया लोकेशन एंड इंडिया के फिजिकल फीचर्स, लाइक इंडिया के क्या क्या आपके लाइक माउंटेन्स हैं, आपके प्लेन्स हैं, पेनिनसुला है, डेजर्ट्स हैं, आइलैंड्स हैं, कोस्टल प्लेन्स हैं। तो ये सब आज मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज बेसिकली इंडिया। अगर कोई पूछे आपको इंडिया की लोकेशन कैसे बताओगे इंडिया की, मतलब तो इंडिया की लोकेशन देखो यार, कोई भी चीज याद रखना, सीडीएस में क्वेश्चन भी आया था कि कभी भी किसी भी चीज की लोकेशन बताते हैं तो उसको दो चीज पक्का चाहिए होती हैं। एक होती है उसकी लैटिट्यूड और एक होती है उसकी लॉन्गिट्यूड। हमारी जो अर्थ है उसको हमने इमेजिनरी लाइन से बांटा हुआ है। हमने उसको इमेजिनरी लाइन से बांटा हुआ है, जैसे 0 डिग्री इज इक्वेटर एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, देन दिस इज एंटार्क्टिक सर्कल, दिस इज आर्कटिक सर्कल एंड दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो इस टाइप से है आपके ये, मतलब अर्थ, इन्हें लैटिट्यूड्स कहते हैं। सिंपल याद करने का तरीका, जो लेटी हुई लाइंस होती हैं अर्थ पे उन्हें लैटिट्यूड्स बोलेंगे। ओके, दीज आर एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फाइन। एंड जो दूसरी वाली चीज है वो है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स आर बेसिकली द लाइंस पासिंग थ्रू द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं उन्हें लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। और जहां पे ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें एग्जैक्टली पॉइंट मिल जाता है। इफ यू हैव सीन द गाजी अटैक मूवी, तो वहां पे देखना तुम, वो लाइक पीएनएस गाजी को फाइंड करने के लिए इसी चीज का यूज करते हैं वो लोग कि कितनी लैटिट्यूड्स पे कितने कोऑर्डिनेट्स वगैरह, दीज आर कोऑर्डिनेट्स बेसिकली। तो किसी भी प्लेस को अर्थ पे फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स इज बेसिकली इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। वहां की कौन सी लैटिट्यूड है, वहां की कौन सी लॉन्गिट्यूड है, उससे पता लग जाता है। कुछ फैक्ट्स हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। देखो यार, लैटिट्यूड्स आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल कंप्लीट सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल कंप्लीट सर्कल ऑन द अर्थ सरफेस। जो लैटिट्यूड है आपका कंप्लीट सर्कल है, जो आपका सबसे बड़ा सर्कल, अगर मैं कहूं सबसे बड़ी सर्कल जो है अर्थ पे, वो इक्वेटर है। If a question asks which is the longest or largest circle on the earth, it is the equator. Okay, and and apart from latitudes, जो longitudes हैं, जो मतलब ऊपर से नीचे नॉर्थ पोल से साउथ पोल वाली लाइंस हैं, ये बेसिकली जो है दे आर सेमी सर्कल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ठीक है भाई, ये कहानी है। दो लैटिट्यूड के बीच में, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, दे आर पैरेलल्स। देखो ये पैरेलल लाइंस है, तो दो लैटिट्यूड का डिस्टेंस बीच में हमेशा सेम रहता है थ्रू आउट द सर्कल, हमेशा सेम रहेगा। एक रफ डिस्टेंस होता है दो लैटिट्यूड के बीच का 111 किलोमीटर्स, 111 किलोमीटर्स एक रफ डिस्टेंस होता है दो लैटिट्यूड के बीच में। ओके, तो लैटिट्यूड का ये फंक्शन है। लॉन्गिट्यूड किसमें बनाते हैं हम लोग? लॉन्गिट्यूड बनाने का मेन जो हमारा काम है वो है आपका टाइमिंग फाइंड करना, किसी भी कंट्री के रिस्पेक्ट में टाइम फाइंड करना। हमारे पास एक प्राइम मेरिडियन है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहलाती है। प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग उस बाकी कंट्रीज के टाइम जोन पता करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी कंट्री का जो टाइम जोन लाइन है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है आपका 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट पे जाती है। इट इज 5 hours and 30 minutes ahead of ग्रीनविच मेरिडियन। अगर इंग्लैंड में, यानी लंदन में ग्रीनविच इज द प्लेस नियर बाय लंदन। अगर ग्रीनविच में, इसको ग्रीनविच मेरिडियन लाइन भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द प्लेस। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो इंडिया में दोपहर के 5:30 बजे होंगे, क्योंकि हम अहेड हैं। जो ईस्ट में होते हैं उसमें टाइम ऐड होता है। देखो यार क्या कहानी है, आपकी जो अर्थ है, ओके, ये आपका क्या हो गया, सपोज 0 डिग्री मान लिया इंग्लैंड के पास है, तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट की तरफ जब जाएंगे तो टाइम ऐड होता है। जैसे मैंने बोला, अगर यहाँ पे इंग्लैंड में 12 बजे होंगे तो इंडिया में 5:30 बजे होंगे, और जब वेस्ट की तरफ जाएंगे तो टाइम माइनस होता है। ओके, सो दिस इज द केस विद लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। एक बेसिक आइडिया दे दिया मैंने तुमको कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या सिस्टम क्या है, मतलब। ओके, सो दिस इज बेसिकली द केस। एक लॉन्गिट्यूड होती है जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, उसके दाएं या बाएं आने से डेट बदल जाती है। ठीक है, और वो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जैसे मैंने बताया, वो लॉन्गिट्यूड ही है, बट दैट लॉन्गिट्यूड इज लाइक zigzag. Why it is? If you see on the atlas,
यू विल सी अ इंटरनेशनल डेट लाइन, इट इज 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट, दोनों एक ही बात है, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट लॉन्गिट्यूड इज द इंटरनेशनल डेट लाइन. It passes through the Bering Sea, Bering Strait and Chukchi Sea. It is the area between Alaska and Russia. रशिया और अलास्का के बीच का जो एरिया है उसके बीच में से पास होती है इंटरनेशनल डेट लाइन. उसको जिगजैग इसलिए बनाया गया, उसको अगर एटलस है तो एटलस खोल के देखना है, ये देखने वाली चीज है, ताकि वो सिर्फ ओशन से पास हो, ताकि वो सिर्फ ओशन से पास हो. क्योंकि अगर वो एक कंट्री से पास होगी तो एक ही कंट्री में एक टाइम में दो डेट हो जाएंगी. फॉर एग्जांपल आई लिव इन नारायणा, तो नारायणा में अगर इंटरनेशनल डेट लाइन पास करवाता हूं तो जहां से वो लाइन होगी एक तरफ लाइक 14 तारीख और एक तरफ 15 तारीख, काइंड ऑफ दैट थिंग, ये सिस्टम हो जाएगा. इसलिए उसको इस तरीके से पास करवाया गया कि वो किसी भी लैंड मास से पास ना हो, वो सिर्फ ओशन वाटर से पास हो, ताकि लोगों को टाइमिंग देखने में डेट के केस में डिफिकल्टी ना हो. सो दिस इज द केस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. अब इंडिया किसी भी कंट्री की लोकेशन हम बताते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, इंडिया का केस भी वही है. तो बेसिक एक रफ आइडिया हो गया व्हाट डू यू मीन बाय लैटिट्यूड एंड व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्गिट्यूड. तो भाई सीन क्या है आपका, ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ओके, द पॉइंट्स इन इंडिया आर बेसिकली, अगर नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बोलेंगे इट इज कॉल्ड इंदिरा कोल, इट इज 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है. आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इट इज, अगर मेनलैंड देखो यार, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू सो मेनी, इंडिया has two sets of island, that is अंडमान निकोबार ग्रुप एंड अनदर इज लक्षद्वीप वाला. ठीक है, तो जो मेनलैंड इंडिया है, दिस इज मेनलैंड इंडिया, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी, विच इज द केप कैमोरिन. केप कैमोरिन की लैटिट्यूड है, दिस इज लैटिट्यूड. देखो यार, मैंने बताया था इक्वेटर, मिड ऑफ द इक्वेटर, मतलब जो इक्वेटर मिड ऑफ द अर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ वाले को नॉर्थ लगाते हैं लैटिट्यूड के साइड में, एंड इक्वेटर के साउथ वाले में जो लैटिट्यूड आती है उसके साइड में साउथ लगाते हैं. फॉर एग्जांपल 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ. समझ आ रही कहानी? सो ये कहानी होती है. तो हमारे पास एक और लैटिट्यूड है जो हमारी कंट्री से पास होती है, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कंट्री को ऑलमोस्ट इक्वल हाफ में डिवाइड करती है. ओके भाई, सो दिस इज द केस. तो ये देखो भाई, क्योंकि ये सारा हमारा आधे से ज्यादा पार्ट नॉर्थ में इक्वेटर के, लाइक पूरा ही पार्ट नॉर्थ में इक्वेटर के, तो हमारे पास नॉर्थ लैटिट्यूड लगती है. देखो ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और क्योंकि वी आर लाइज इन द ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, देयरफॉर वी हैव 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97.25 डिग्री ईस्ट. एंड इन इंदिरा पॉइंट विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ऑल टुगेदर विद मेनलैंड एंड ऑल, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट, दैट इज 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ. So this is the case of the latitudinal points location of India. एक और बात होती है, हमारा latitudinal and longitudinal एक्शन 30 डिग्री माना जाता है. अगर हम इसको और इसको माइनस करेंगे या फिर इसको माइनस करेंगे तो लगभग 30 डिग्री आएगा. सेम इज जब हम ये वाली लॉन्गिट्यूड और इसको माइनस करेंगे तो 30 डिग्री आएगा. तो दिस इज बेसिकली, अगर हम इसको टाइमिंग में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स हो जाता है, तो 30 डिग्री इक्वल्स टू 120 मिनट्स हो जाएगा. तो यानी 2 आवर्स. तो हमारा ईस्ट टू वेस्ट जो गैप होता है 2 घंटे का गैप होता है, 2 घंटे का गैप आता है. सो दिस इज द केस. लेकिन हमारी घड़ी तो टाइम सेम बताती है. व्हाई इट इज? बिकॉज वी हैव अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दैट इज 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स ईस्ट. जो कि क्वेश्चन आता है सीडीएस में क्वेश्चन आता है इस पे कि ये वाली लाइन आपकी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाली जो लाइन है, ये कहां से पास होती है? ये पास होती है भाई 5 स्टेट से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश. एंड यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के पास से बहुत पास होती है, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट. ओके, द सिटी इन यूपी, मिर्जापुर, मूवी देखी होगी. सो वहां से पास होती है. सो ये कहानी, ये सब आता है. इंडिया के डिस्टेंस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस, आपका ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस है 2933 एंड नॉर्थ से साउथ है 3214 किलोमीटर्स. बोथ आर इन किलोमीटर्स. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट. सो ये पॉइंट याद रखने हैं यार. ओके, एंड आपको ये लाइन्स याद रखनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस आपको याद रखने वाली चीज है कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं. ओके, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज याद रखने वाली चीज है. फॉर एग्जांपल इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान. लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं और आपके सी कोस्ट वाले बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं?
आप इसका आंसर पक्का देना, मतलब यार लिख ही लेना कहीं पे, क्या ही बोलूं कमेंट वगैरह में, कि विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर मेड विद इंडिया। तो इंडिया का लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है भाई, अगर तुम्हें ना पता हो तो इसको पॉज करके सोचना, फिर देखना। इंडिया लॉन्गेस्ट बॉर्डर बनाती है बांग्लादेश के साथ। क्यों? बांग्लादेश के ना जो थोड़ा ऐसा लाइक घुमावदार है, तो बांग्लादेश का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर है लगभग 4096.7 किलोमीटर्स। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका चाइना का बॉर्डर, उसके बाद पाकिस्तान का आता है। ये अपार्ट फ्रॉम दिस शॉर्टेस्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस की सीडीएस सीएपीएफ और एफकेट के लिए द थिंग दैट इज मस्ट इज बेसिकली लाइंस। लाइंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल बॉर्डर, द लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज डूरंट लाइन, एंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इट्स मैकमोहन लाइन, एंड द लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज रेड क्लिफ लाइन। तो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में कि सीएफएफ एग्जाम देने जाओगे आप, आपको ये पता होना चाहिए कौन सी फोर्सेस इन बॉर्डर्स को गार्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को कौन सी फोर्स गार्ड करती है, बांग्लादेश को कौन सी फोर्स गार्ड करती है, आपकी चाइना को कौन सी फोर्स गार्ड करती है, एंड आपके नेपाल भूटान, ये सब इनकी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस होती हैं सबकी। तो आपको ये पता होना चाहिए, ना पता हो ढूंढ के लिखना यार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये वाली चीज है इस चैप्टर में, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है आपका। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें नॉर्मल एक अगर मैं देख के बताता हूँ, नॉर्मल देखा जाए तो लाइक आपको कॉन्टिनेंट्स पता होना चाहिए कि लाइक कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्टिनेंट्स की, तो सबसे टॉप पे जो है भाई, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो है वो है आपका एशिया। एशिया के बाद है अफ्रीका। अगर मैं एरिया वाइज की बात करता हूं तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट लाइक लार्जेस्ट टू लोएस्ट एरिया वाइज, दो टाइप के क्रोनोलॉजी होती है, एक तो एरिया एक पॉपुलेशन, ठीक है। तो एरिया वाइज सबसे बड़ा है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, देन इट इज एंटार्क्टिका, देन यूरोप एंड देन ऑस्ट्रेलिया। पॉपुलेशन वाइज करते हैं तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। सो दिस इज द क्रोनोलॉजी ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशन वाइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। आपको पता होने चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज है, कभी भी आ सकती है। आपको साथ में ये और पता होना चाहिए कि ये जो हमारी जो मेन लाइंस है, फॉर एग्जांपल इक्वेटर दैट इज 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23.5 डिग्री साउथ, कि किस किस कॉन्टिनेंट से जाती हैं और किस कॉन्टिनेंट के किस कंट्री से जाती हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है। इंडिया से ये वाली लाइन पास होती है, आपको बताना है कौन से स्टेट से जाती है। दिस इज गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और आपका त्रिपुरा, मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज से, 8 स्टेट से, ठीक है। तो ये कहानी है। इसका जो मामला है, इसको याद करने का तरीका, झागुराम छब मैत्री, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, बंगाल, त्रिपुरा, ठीक है, रा से राजस्थान। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 है मैंने भाई, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक मिजोरम हो गया। तो जागुराम छबमित्री। तो दिस इज बेसिकली द ट्रिक टू रिमेंबर द लाइन पासिंग थ्रू द इंडियन स्टेट्स। ये पता होना चाहिए। साथ में ये पता होना चाहिए, आजकल एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है प्यारा सा, कि स्टेट तो आजकल सब लोग तैयारी करते हैं, स्टेट पता होना चाहिए। साथ में क्वेश्चन ये आ रहा है कि भाई स्टेट के साथ साथ किस कैपिटल से सबसे पास में ये पास होती है। एटलस में देख के सबको लगता है कि रांची से पास होती है, बट द आंसर इज मिजोरम। मिजोरम क्योंकि टिल्टेड हो जाता है, ये सेमी सर्कल बना रही है आपकी जो लाइन, मतलब सर्कल्स बना रही है, तो अर्थ आपकी क्या है, सर्कल है। अर्थ का शेप है भाई जियोइड। जियोइड बेसिकली इज अर्थ लाइक शेप, ओके। द शेप ऑफ अर्थ इज जियोइड, लाइक वी कैन कंसिडर लाइक अ स्फीयर।
तो लाइंस क्या होती हैं, टिल्ट हो जाती हैं ऊपर जाके। अब जो टिल्ट हो जाती हैं तो इस हिसाब से आपके अगर कोऑर्डिनेट्स अगर माइनस करेंगे आपस में दोनों में, ट्रॉपी ऑफ कैंसर के कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स किसके, आपके मिजोरम की कैपिटल आइजवाल का माइनस करेंगे तो ये सबसे कम डिस्टेंस आएगा। यू कैन इजीली माइनस, लाइक प्लस माइनस वाली बात है, तो वो करके देखना, पता लगेगा आपको, ठीक है। तो ये कहानी, दिस इज ऑल अबाउट इन फर्स्ट चैप्टर कि आता क्या है। साथ में एक और क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है यार, देखना मेरा सीपे में गलत हुआ था, रीजन इज बताता हूँ। क्या होता है, सबको पता होता है इंडिया श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, ठीक है। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि भाई, मतलब किसी को, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई ये क्रोनोलॉजी क्या है इसकी। तो क्रोनोलॉजी इज पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, तीन चीजें सेपरेट होता है, पाल्क बे, पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार। सो ये कहानी है। याद करने का तरीका क्या है, स्ट्रेट और बे में फर्क पता होना चाहिए। स्ट्रेट, बे और गल्फ में क्या होता है यार, देयर इज अ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन बे एंड अ गल्फ इज, होता क्या है देखो भाई, दिस इज लाइक दैट, दिस इज बे कुछ इस तरीके की होती है जैसे बे ऑफ बंगाल, और आपके जो गल्फ होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, ठीक है। दो, सो दिस इज गल्फ and this is bay. So bay is basically a mass of water body partially surrounded by a land mass, partially, the word is partially. bay में word आएगा partially surrounded by, partially, and wide mouth. So bay is partially surrounded by the land area and having the wide mouth of opening. So this is bay, ठीक है। और आपका गल्फ क्या होता है, गल्फ इज ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द लैंड एरिया, ऑलमोस्ट पूरा एकदम पकड़ रखा है, एंड हैविंग द वेरी स्मॉल स्मॉल दैट इज नैरो ओपनिंग ऑफ वाटर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस गल्फ इज बिगर देन द बे। अगर हम दो बे और गल्फ को कंपेयर करेंगे तो गल्फ इज जनरली बिगर देन द बे। सो दिस इज बेसिकली द थिंग। फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मन्नार and Bay of Bengal. If you see Gulf of Mannar or Gulf of California, ठीक है, और Gulf of Mexico, so if you see them, so you will notice कि Gulf of Mexico जो है भाई वो एक प्रॉपर तरह से सराउंडेड है और नैरो ओपनिंग है उसकी, लेकिन बे की वाइड ओपनिंग होती है। So this is the case with this thing, Bay and Gulf. गल्फ जनरली बड़ा होता है, तो याद करने का तरीका क्या है, पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, क्योंकि ये छोटे से बड़ा है, स्ट्रेट सबसे छोटा, बे उससे बड़ी, गल्फ सबसे बड़ा। पाल्क स्ट्रेट, पाल्क बे, गल्फ ऑफ मन्नार, ये इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करते हैं। व्हाट इज स्ट्रेट देन, दो वाटर बॉडी अगर नैरो वाटर बॉडी से सेपरेट होती हैं उसे स्ट्रेट कहते हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसे स्ट्रेट ऑफ अट्रांटो, स्ट्रेट ऑफ मस्किना, बोनिफेसियो स्ट्रेट, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं पाल्क स्ट्रेट। तो स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी विच कनेक्ट्स द टू लार्ज वाटर बॉडी, यही स्ट्रेट है भाई। तो पता होना चाहिए भाई कि मतलब क्या गाने क्या नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक होमवर्क कर लेना, अगर सीडीएस एग्जाम देना है तो अच्छा और निकालना है, वो होमवर्क है भाई। होमवर्क ये है, आपको सेंसस क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है सेंसस की बात करती है। आपका पॉपुलेशन सेंसस 2011 का है और आपका जो ये अपना फॉरेस्ट सर्वे है वो 2021 का है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। आपका फॉरेस्ट सेंसस हर बार आता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 साल में आता है, सेंसस हर 10 साल में आता है। क्योंकि अभी 21 वाला नहीं निकला है तो आपको 2011 के सेंसस की टॉप 5 करके याद रखना है। टॉप 5 स्टेट्स इन एरिया, टॉप 5 स्टेट्स इन पॉपुलेशन, टॉप 5 यूटी इन पॉपुलेशन, टॉप 5 बॉटम 5। क्या क्या करना है ये भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको करना है एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशो, ठीक है। ये सब चीजें आपको करनी है, कम से कम इतनी तो करनी है भाई, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन, अर्बन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन अलग है, पॉपुलेशन डेंसिटी अलग है। इसमें भी टॉप 5 बॉटम 5 स्टेट्स विद परसेंटेज ऑफ एरिया एंड नॉर्मल एरिया वाइज आपको पता होना चाहिए। ये करके रखना, इससे काफी क्वेश्चन आते हैं, लाइक आई जाते हैं इससे क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन फर्स्ट चैप्टर दैट यू हैव टू डील विद। अपार्ट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन वाइज जो आपके कंट्रीज हैं, कंट्रीज और एरिया वाइज कंट्रीज, जैसे एरिया वाइज कंट्रीज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए,
फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राजील, सिक्स आपका ऑस्ट्रेलिया, सेवंथ इंडिया। दिस इज एरिया वाइज कंट्री। पॉपुलेशन वाइज कंट्री क्या है? सबसे पहले पॉपुलेशन में चाइना फिलहाल अब तक, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए। देखो भाई यूएसए इधर भी तीसरे पे, इधर भी तीसरे पे, चौथा इंडोनेशिया एंड पंचवा ब्राजील। ब्राजील 5 और 5 इधर दोनों पे है। ब्राजील इज फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज एंड फिफ्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज। सेम इज यूएसए, थर्ड लार्जेस्ट एरिया वाइज, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज। सो दिस इज बेसिकली chronology दैट यू हैव टू मग अप। ओके, सो ये कहानी है यार। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो वर्ड है, इंडियन सबकॉन्टिनेंट मिलके बनाता है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश। ठीक है रे, ये कहानी है जो आपको करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो दिक्कत होगी भाई तुम लोगों को ही, तो करनी तो पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स की। इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स कैसे हैं, किस टाइप से हैं, इनको कैसे डिवाइड किया गया है, ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है रे, तो इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन कुछ इस तरीके के हैं। अगर देखा जाए, एटलस खोल लेना, क्योंकि ये जो चैप्टर है, द सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, यू हैव टू मार्क ऑल दीज थिंग्स इन एटलस। बिना एटलस के मामला तुम्हें याद नहीं होगा। एटलस रहेगा तो याद रहेंगी चीजें, बिना एटलस के याद नहीं होती हैं। ठीक है, सो इंडिया के जो डिविजन्स है, फिजियोग्राफिक डिविजन्स, वो किस इस तरीके के हैं। नंबर 1 इज नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज, northern and northeastern mountain, northeastern mountains. Number 2 आपके northern plains, number 2 is northern plains. Number 3 peninsula plateau. Number 4 desert. Number 5 coastal plains. नंबर 6 आइलैंड्स। सो इनमें से क्वेश्चन उठते हैं। ये आपका फिजियोग्राफिक डिविजन्स है आपका इंडिया का, दैट इज नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, आपके इंडियन डेजर्ट्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू एंड आइलैंड्स। ठीक है, एंड कोस्टल प्लेन्स। सो दिस इज बेसिकली द डिविजन्स ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोग्राफी। किस तरीके से है देखो, डील करते हैं हम। अब सबसे पहले डील करेंगे हम नॉर्दर्न एंड नॉर्थ इंडियन माउंटेन्स। देखो यार, बड़ी प्यारी कहानी है इसकी। ये आपका प्यारा भारत महान, मेरा भी, ठीक है, सबका हमारा भारत देश सबसे प्यारा। सो ऐसे बात करते हैं। देखो यार, अगर हम देखते हैं इस चीज को, व्हाट यू विल नोटिस, you will see the Himalayas in north. Himalayas act as physical barrier, cultural barrier. Okay, so Himalayas are basically climate, drainage and cultural barrier of India with the upper part of Asia. Himalayas है तो हमारे पास चिल्ड सर्दियां नहीं है, वरना कुल्फी जम जाती। ठीक है, तो हिमालयाज की इज्जत करो। Himalayas is a sign of determination. डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, तो कहानी ऐसे कुछ होती है। ठीक है भाई, तो बेसिकली ये वाला पार्ट है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल कश्मीर हिमालयास। नंबर 2 आपके हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयास। नंबर 3 सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयास। नंबर 4 अरुणाचल हिमालयास। नंबर 5 इज बेसिकली नॉर्थ ईस्ट वाले जो आपके ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स। ये जो कहानी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इनके बारे में से क्वेश्चन आता है। अभी एटलस निकाल लो। एटलस में जिसमें माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेट्यू, पहाड़, सी वगैरह होता है, ये होता है फिजिकल मैप।
और जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती हैं, तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज वगैरह जिसमें कैपिटल होता है, कंट्री होता है, उसमें जो कहानी है वो होता है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। सो फिजिकल बाउंड्री जो है उसमें हम देखेंगे, फिजिकल मैप में देखोगे आप, तो फिजिकल मैप में जो कहानी है वो किस तरीके की है कि भाई आप मार्क करना शुरू करो, मैं मार्क करवा रहा हूं। दिस इज काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजल। सो दिस इज द एरिया, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, जास्कर, पीर पांजल, ये जो रेंजेस हैं काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पांजल, ओके, ये कश्मीर हिमालय बनाती हैं। ठीक है भाई, ये कश्मीर हिमालय बनाती हैं। कश्मीर हिमालयास हैज ट्रांस हिमालयास एज वेल एज ग्रेट हिमालयास, दे आर द हाईएस्ट, ग्रेट, बहुत बड़ी बड़ी पीक्स हैं इनकी। यू विल नोटिस द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया इज K2, इट्स इन POK, बट इट इज आवर्स, इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है हमारा पाकिस्तान ने। सो दिस इज बेसिकली POK एंड POK हमारा पार्ट है भाई, हमारा ही पार्ट है। पाकिस्तान भी हमारा भाई था, मतलब है, तो वो भी हमारा पार्ट है। बांग्लादेश भी हमारा ही पार्ट है। तो खैर ये तो अलग चीज है, लेकिन बट POK इज लीगली इज आवर पार्ट, ओके। लीगली द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड POK they occupied by force, and you know the like Hari Singh and instrument of accession. So this is basically our part. So that's why we consider Durand line, that is border between India and Afghanistan, legally it is ours. तो ये कहानी है। तो ये जो पीक है K2, इट्स लाइज इन POK एरिया, दैट्स व्हाई वी कंसीडर इट एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। अदरवाइज जो इंडिया में एक्सेसिबल है वो कंचनजंगा है, लेकिन आंसर आपको K2 ही लगाना है, गॉडविन अस्टेन। K2 इज ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन अस्टेन। सो दिस इज बेसिकली द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। तो यहां पे हाईएस्ट पीक मिलती है, ठीक है भाई। यहां पे मिलता क्या क्या, देखो यार, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, काराकोरम, लद्दाख और जस्कर, आपकी जो कहानी है यहां पे काराकोरम, लद्दाख, जस्कर की, यहां पे ग्लेशियर्स मिलते हैं, ग्लेशियर्स हैं यहां पे। अगर मैं वेस्ट टू ईस्ट ग्लेशियर लगाऊं तो मैं लगाऊंगा, मार्क करना है, इसको मैप में मार्क करना है, या तो ऑक्सफोर्ड का ले लो या फिर ओरिएंट ब्लैकस्टोन का, मैंने बुक लिस्ट में बता रखा है, मार्क करना है, ठीक है। एटलस मार्क करना है, दैट इज बेआफो, बाल्टोरो, गेशवराम, सियाचिन, बेआफो, बाल्टोरो, गेशवराम, सियाचिन, ये ग्लेशियर्स हैं वेस्ट टू ईस्ट, फाउंड इन दिस कश्मीर हिमालयास, ये ग्लेशियर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक नदी बहती है, देख के बताओ, लद्दाख और जास्कर के बीच में से। A river flows through Ladakh and Jaskar, and the name of river is Indus. The Leh city, जो Leh, the city Leh is on Indus river. Apart from this, जो आपका ये एरिया है, यहां पे कश्मीर वैली है, वैली ऑफ कश्मीर, एंड इन वैली ऑफ कश्मीर यू विल फाइंड द फ्रेश वाटर लेक्स, वूलर लेक, डाल लेक वहां पे है। यहां पे कश्मीर हिमालयाज में आपके ये क्या कहते हैं, सॉल्ट वाटर लेक भी है, पोंगेंग सो, TSO, तुसो को कहते हैं वहां पे वही लेक्स, पोंगेंग सो एंड तुसो मोरिरी। मार्क करना है लद्दाख वाले एरिया में, तो मार्क करना है भाई, मार्क करना है, ठीक है। मार्क करने से चीजें आएंगी। लेक्स हो गए, फ्रेश वाटर, एंड दिस वन व्हाट, सॉल्ट वाटर। कश्मीर वैली में एक बड़ी फेमस चीज है करेवास फॉर्मेशन हैपेंस इन दिस हिमालयास, करेवा फॉर्मेशन, ठीक है। दिस आर टाइप्स ऑफ ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर कल्टीवेशन ऑफ जफरान की खेती के लिए काम आता है। जफरान क्या है, इट्स अ लोकल वेराइटी ऑफ सैफरॉन की लोकल वेराइटी का नाम है जफरान, जो कि उगती है करेवास में, और करेवास फाउंड होते हैं कहां पे, कश्मीर हिमालयास में। बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है ये, ठीक है भाई। जफरान की खेती होती है यहां पे करेवास में, ग्लेशियल डिपॉजिट्स हैं, मिट्टी टाइप ग्लेशियल की वजह से, ओके। तो हियर यू विल हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस करेवा फॉर्मेशन, दिस कश्मीर हिमालयास। पहाड़ है भाई, पहाड़, ठीक है, देख पहाड़, लंबे लंबे पहाड़, बढ़िया पहाड़। इन पहाड़ में पासेस होते हैं, रास्ते, नेचुरली फॉर्म्ड पासेस, मैनमेड भी होते हैं, नेचुरली फॉर्म्ड पासेस हैं। वो पासेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उन पासेस के नाम अक्सर आते हैं, तो उन पासेस को लिखना है आप लोगों को भी, ठीक है।
ये पासेस के नाम बहुत बार आते हैं, जैसे कि लिखना शुरू करो। J&K में है बुर्जिला पास, पीर पांजल पास, बनिहाल पास। मार्क करना है, लिखना भी है। J&K जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है फिलहाल। हाँ भाई, एक और चीज, इंडिया के पता होनी चाहिए कितनी यूटी और कितने स्टेट है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो भाई J&K जो यूटी है, और हाँ किस किस स्टेट से कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज टच कर रहे हैं, ठीक है, जैसे पाकिस्तान कितने स्टेट से करता है, चाइना कितने स्टेट से करता है, ये क्या नाम है, बांग्लादेश कितने स्टेट से करता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब छोटी छोटी पता होनी चाहिए। कौन से स्टेट्स हैं जो कोस्टल बाउंड्रीज बनाते हैं, लाइक दे आर 9 स्टेट्स, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड दिस वन वेस्ट बंगाल। कोस्ट के नाम पता होने चाहिए, अभी करवाएंगे, अभी बात करवाएंगे इसकी, ठीक है। तो ये सब है। तो मैं क्या कह रहा था कि पासेस, तो J&K पासेस के नाम लिखो, बुर्जिला, पीर पांजल एंड बनिहाल। लद्दाख में पास है जोजिला, खारदुंगला, उमलिंगला। जोजिला पास, खारदुंगला, उमलिंगला, ये लद्दाख के पासेस हैं। और J&K क्या है, बुर्जिला, बनिहाल, पीर पांजल। सिक्किम में है बारालाचला, सीपकिला एंड रोहतंग पास। सिक्किम बोल रहा हूं। हिमाचल में है बारालाचला, रोहतंग पास, सिपकिला, दिस इज इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पासेस एक बार में लिखवा रहा हूं। उत्तराखंड में लिखो, माना पास, नीति पास, लिपुलेख, माना पास, नीति पास, लिपुलेख, दिस इज उत्तराखंड। सिक्किम में लिखो, सिक्किम में आपका नाथुला एंड जेलपला, सिक्किम में इज नाथुला एंड जेलपला। अरुणाचल में है बोमडिला एंड दिफू पास, अरुणाचल में है बोमडिला एंड दिफू पास। ये मैं वीडियो अकेले बना रहा हूं, इसलिए तेज बना रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे नहीं घबराने का भी यार, टाइम नहीं दे रहा लिखने का, पॉज करना, लिखने का आराम से, ठीक है। तो ये कहानी है कि बताया था मैंने स्टार्टिंग में कि लाइक एक वीडियो छूट गई थी, तो इसलिए मैं अलग से बना रहा हूँ इसको। संडे था तो बना दी मैंने, ताकि कल को अगर मैं बैच वगैरह डालता हूँ यूट्यूब पे, तो मैं चाहता हूँ कि किसी को स्कैटर्ड वीडियोज इधर उधर ना मिले, उसको एक बार में सारी वीडियोज मिल जाए। दिस इज समथिंग अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द पीपल जिनको ज़रूरत है, रिक्वायर्ड है उनके लिए, कि भाई चलो हेल्प करते हैं उन लोगों की। सो लिख लो भाई कि अरुणाचल में बोमडिला एंड दिफू पास, महाराष्ट्र में है एक थालघाट एंड बोरघाट, एंड केरला तमिलनाडु बॉर्डर पे है पालघाट, ठीक है। जो थालघाट है, टी फॉर थालघाट है, इट कनेक्ट्स नासिक टू मुंबई। एंड बोरघाट है, इट्स कनेक्ट्स मुंबई टू पुणे। एंड दिस वन पालघाट कनेक्ट्स केरला टू तमिलनाडु, ठीक है, थार बोल पाल। सो ये पासेस हैं, ये तो मैंने नीचे ये भी करवा दी, लेकिन मैं माउंटेन ऊपर ही करा रहा हूँ। पासेस एक बार में मैंने सोचा कि लिख लो एक बार में, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है रे। सो दिस इज बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय लाइक पासेस से क्वेश्चन आते हैं, काफी और क्वेश्चन आते हैं, ओके। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन दीज हिमालयाज। यहाँ पे एक बड़ी फेमस चीज है, आपकी जो रिवर झेलम है, झेलम रिवर। झेलम इज द रिवर इन कश्मीर वैली। झेलम रिवर पे श्रीनगर शहर स्थित है। झेलम एक ऐसे रिवर है जो कि यूथ स्टेज में, देखो यार एक शब्द है मेंडर्स। मेंडर्स जो है भाई, ये जो बेसिकली मेंडर्स वाला जो सिस्टम है, ये रिवर का फ्लो पैटर्न होता है ऐसे ऐसे घुमावदार पैटर्न, ठीक है। जो मेंडर्स इज बेसिकली द फ्लो ऑफ द रिवर, जो कि घुमावदार पैटर्न होता है मेंडर्स। ये मैच्योर स्टेज में, जब रिवर मैच्योर वाली स्टेज में होती है, जैसे यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड, तो मैच्योर स्टेज में मेंडर्स बनते हैं। जैसे गंगा में, अगर प्लेन्स में आएगी गंगा, तो वहां पे उसको मेंडर्स घुमावदार बनेगी। पहाड़ों में मेंडर्स नहीं बनते, पहाड़ों में तो उसकी जान एकदम मस्त, रिवर की ताकत बड़ी तगड़ी होती है, पहाड़ों को तोड़ती हुई काटती हुई निकल जाती है। तो मेंडर्स बनना बड़ी मुश्किल होती है पहाड़ों में। वैलीज बनाती है वहां पे, काटती हुई वैलीज, एकदम पहाड़ आया काट देगी, क्योंकि टिल्ट ज्यादा है पहाड़ों में, एलिवेशन ज्यादा है। लेकिन यहां पे मेंडर्स बनते हैं भाई, यहां पे इट्स अ एक्सेप्शन। झेलम फॉर्म्स अ मेंडर इन द यूथ स्टेज इन कश्मीर हिमालयास। ये जियोलॉजिकल फिनोमेना है, ठीक है। पहले यहाँ पे एक लेक हुआ करता था, उसकी डिप्रेशन थी, दैट्स व्हाई इट्स फॉर्म द मेंडर्स, एंड ऑफ विच द दाल वुडर लेक इज अ स्मॉल पार्ट। सो ऑफ विच दाल लेक इज अ स्मॉल पार्ट। तो यहाँ पे मेंडर्स बनते हैं रे, ठीक है। अगला हिमालय आता है, अगला हिमालय इज दैट इज हिमाचल हिमालयास एंड उत्तराखंड हिमालयास। यहाँ पे दो पीक्स हैं, धौलाधर, ठीक है, धौलाधर एंड शिवालिक। तो यहाँ पे बेसिकली धौलाधर एंड शिवालिक। धौलाधर को आपका धौलाधर कहते हैं हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में कहते हैं उसको नागटीबा।
नागटिबा इज इन उत्तराखंड एंड धौलाधर इज इन हिमाचल प्रदेश। इनकी खास बात क्या है, यहां पे इनकी एलिवेशन अच्छी थी, इतनी ज्यादा ठंड भी नहीं थी, इतनी भी ज्यादा गर्मी भी नहीं थी, तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बड़े बड़े अच्छे अच्छे टाउन बसाने शुरू करे। कैंटोनमेंट टाउन बसाए, यहाँ पे आपके टूरिस्ट टाउन बसाए, धर्मशाला, शिमला, मनाली, कुल्लू, ठीक है, ये टूरिस्ट टाउन्स हैं। लैंसडाउन, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये कैंटोनमेंट टाउन हो गया आपके, ठीक है। कसौली, मसूरी, ये सब क्या है आपके एट द एंड कैंटोनमेंट टाउन्स है। यहां पे एक फेमस चीज है, शैवालिक फॉर्मेशन अकर्स। शैवालिक लोएस्ट हाइट के माउंटेन्स हैं, शैवालिक होते हैं यहाँ पे, शैवालिक माउंटेन्स मार्क करना दिख जाएंगे। और यहाँ पे दून फॉर्मेशन भी होती है। दून फॉर्मेशन एंड शैवालिक फॉर्मेशन अकर्स इन हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस। दून्स आर बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को दून्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को। सो दून फॉर्मेशन अकर्स इन दीज हिमालयस। Highest, largest dune is basically Dehradun. Dehradun is the largest of all the dunes. Okay. एक और चीज है यहाँ पे, ट्राइब के नाम आते हैं, ट्राइब के। तो ट्राइब देखेंगे तो यहाँ पे जो हाइट है, हाइट्स पे ट्राइब, यहाँ पे पहाड़ों में ट्राइब्स रहती हैं, उस ट्राइब का नाम है भोटिया। क्या नाम है? भोटिया। भोटिया ट्राइब रहती है वहां पे। ये लोग क्या करते हैं, गर्मियों में पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। व्हाट दे डू, दे जस्ट क्लाइम टू द माउंटेन इन समर। वहां पे एक घास उगी होती है, उसे बुग्याल्स कहते हैं। तो यहाँ पे भेड़ बकरी चराते हैं ये लोग अपनी। भोटियास, गड्डीज, ठीक है, गुज्जर्स, बकरवालास, ये ट्राइब के नाम है। यहाँ पे ये लोग अपनी भेड़ चराते हैं ठंडियों में और गर्मियों में, और ठंडियों में वापस वैली में आ जाते हैं। तो ऐसा काम करते हो, गर्मियों में ऊपर जाना, ठंडियों में नीचे जाना। इस प्रोसेस को ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। ग्रासलैंड को बोलेंगे बुग्याल्स, ट्राइब का नाम है भोटिया, ग्रासलैंड इज बुग्याल्स, और ये जो प्रोसेस हुआ ऊपर जाना नीचे आना गर्मी सर्दी में, दैट इज ट्रांसह्यूमेंस। वहां पे बढ़िया घास उगती है, तो ट्रांसह्यूमेंस प्रोसेस होता है यहाँ पे। ओके भाई, दिस इज द केस। एंड यहाँ पे एक फेमस वैली ऑफ फ्लावर है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर मिलती है आपको। एंड यहाँ पे आपके 4 छोटे धाम भी हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। ओके, 4 छोटे धाम। अपार्ट फ्रॉम दिस एक पिलग्रिम प्लेस भी है। फाइन, सो दिस इज 5 प्रयाग भी है यहाँ पे। पक्का पता करना, या फिर मेरी रिवर वाली वीडियो देखना जो मैंने बना रखी है, उसमें प्रयाग बड़े अच्छे से समझा रखा है, कौन से प्रयाग कहाँ पे बनते हैं, याद करने का तरीका बता रखा है। ठीक है रे, दिस इज इट इन फॉर कश्मीर हिमालयस। नेक्स्ट इज सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयस की बड़ी फेमस बात, यहां पे क्या है, आपके रिवर के जो फ्लड प्लेन है पहाड़ वाले, उन्हें द्वार्स कहते हैं। ठीक है, द्वार फॉर्मेशन, दैट इज एलिवेटेड फ्लड प्लेन्स। ब्रिटिशर्स को यहां पे बढ़िया मौसम मिला, अच्छा रेनफॉल मिला, सनलाइट भी काफी ठीक ठाक थी, तो यहां पे उन्होंने टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस करा। सिक्किम में इन्होंने टी प्लांटेशन करा, सिक्किम दार्जिलिंग हिमालयस में। वहां पे ऊपर जो पहाड़ है, पहाड़ में ऊपर रहती है एक ट्राइब जिसका नाम है लेपचास। नीचे रहते हैं नेपाली, बंगाली, ये सब मिल मिला के रह लेते हैं, लेकिन पहाड़ की चोटी के ऊपर क्या है, लेपचास रहते हैं। ओके, सो कहानी यही है, ट्राइब्स का नाम भी आता है, कौन सी ट्राइब कहां मिलती है। सो यहाँ पे द्वार फॉर्मेशन इज एलिवेटेड फ्लड प्लेन्स फाउंड इन सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालयस। यहां पे मिलते हैं द्वार्स, विच इज यूज्ड फॉर टी कल्टीवेशन। ठीक है भाई, अगला आता है अरुणाचल हिमालयस। अरुणाचल में जो हिमालयस है, इसमें 2 पीक बड़ी फेमस है। द नेम ऑफ पीक इज कांगटू एंड नामचा बरवा। नामचा बरवा इज अ पीक वेयर द ब्रह्मपुत्र टेक्स हेयर पिन टर्न। ब्रह्मपुत्र जो कि सांगपो कहलाती है चाइना में, यहां से मुड़ के सीधा इंडिया में घुसती है। नामचा बरवा जो माउंटेन का नाम है, मार्क करना, उसको दिखेगा अरुणाचल प्रदेश के एकदम, वहां से घुस के सीधा इंडिया में घुसती है नामचा बरवा से। कौन सी? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है रे, कांगटू भी पीक है यहाँ पे मैंने पास होते थे, बोमडिला एंड दिगू पास। ठीक है, सिक्किम में 2 पास थे, कौन से? नाथुला एंड जिलपला। सो दिस इज बेसिकली हैपेंड एट दिस एरिया। यहां पे ट्राइब्स हैं, बहुत फेमस ट्राइब्स हैं। उन ट्राइब्स का नाम है, वेस्ट टू ईस्ट लगाएंगे, वेस्ट टू ईस्ट। अगर उन ट्राइब्स को लगाएंगे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट में लगाएंगे, तो मोपना, अबोर, मीसमी, नीशी, नागास,
मोपना, अबोर, मीसमी, नीशी, नागास, ये पहाड़ियों के नाम भी है, ट्राइब्स के नाम भी है। यहाँ पे पहाड़ियों के नाम ट्राइब्स के नाम पे रखे जाते हैं। मोपना, अबोर, मीसमी, नीशी, नागास, पहाड़ों और ट्राइब्स के नाम सेम ही है, क्योंकि वहां पे पहाड़ों के नाम ऐसे रखते हैं। यहाँ पे एक फेमस कल्टीवेशन होती है एंड उस कल्टीवेशन का नाम है झूम कल्टीवेशन। यहाँ पे फेमस कल्टीवेशन होती है, उस कल्टीवेशन नाम है झूम कल्टीवेशन। सो दिस इज हैपन्स हियर। सो ये कहानी है। सो सीन क्या होता है भाई, यहाँ पे जो झूम कल्टीवेशन होती है, झूम कल्टीवेशन हैपन्स इन दिस एरिया। अब झूम कल्टीवेशन क्या है भाई, पुराने जमाने में ट्रैक्टर वगैरह नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ट्राइबल्स जनरली एक प्रिमिटिव लाइफ जीते हैं। तो होता क्या है उसमें कि भाई आपके जो आपके ट्राइबल्स हैं, ठीक है, जो ट्राइबल्स हैं ये क्या करते हैं, आपके एक फॉरेस्ट पैच है, फॉरेस्ट पैच, उसको जलाते हैं। पहले जला के वहां पे बीज बिखेर देते हैं और फाइनली दोज बीज कन्वर्ट इनटू प्लांट्स एंड उनकी खेती उग जाती है। फिर क्या करते हैं, जैसे 1 साल 2 साल बाद ये जमीन बंजर हो जाती है कि वहां पे खाद तो है नहीं इनके पास, यूरिया या फिर ना कोई मैन्योर सिस्टम ऐसा कोई तगड़ा सा, ये लोग इस पैच को छोड़ते हैं, अगले पैच पे आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग, फिर वही सेम काम, पहले वहां पे पेड़ों को जलाया, वहां पे खेती करी और फिर 2 साल बाद छोड़ दिया। जब तक ये तीसरी जगह आते हैं, पहला वाला पार्ट दोबारा से रिनोवेट हो जाता है, दोबारा से उसमें फॉरेस्ट उग जाता है एंड फाइनली व्हाट हैपन, ये सर्कल चलता रहता है। इससे फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं होते। ये जो सिस्टम है, कहते हैं कि जो झूम कल्टीवेशन बहुत गलत है, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का बहुत बड़ा कारण है। इट्स अ ग्रेट मिथ। इनफैक्ट पहाड़ों में खेती ही झूम होनी चाहिए। पहाड़ी एरिया में टेरेस फार्मिंग वगैरह को हटा लें, अगर देखे जाए तो कामयाब वहां पे झूम कल्टीवेशन ही है। ज्यादा स्लोप है तो वहां पे ट्रैक्टर नहीं चलेगा। टेरेस फार्मिंग में कुछ ही स्लोप तक हो पाती है एक टाइम तक, उसके बाद नहीं होगी वो। सो इन दैट केस जो कामयाब चीज है वो है झूम कल्टीवेशन। लेकिन आज के टाइम पे झूम कल्टीवेशन को क्यों एकदम नेगेटिव चीज मानी जाती है झूम कल्टीवेशन को? बिकॉज झूम कल्टीवेशन जो सिस्टम है, अब मैंने वही बताया कि ये लोग पेड़ उगाते हैं फिर अगले एरिया में चले जाते हैं। तो सीन क्या होता है भाई, ये जब फॉरेस्ट, ये ट्राइबल्स पहले जो थे एकदम अपनी मर्जी के मालिक थे, राजा थे अपने एरिया के। लेकिन अब क्या करा सरकार ने, और ब्रिटिशर्स के टाइम में ही इन्होंने क्या करा, ट्राइबल्स को एक छोटा सा पैस दिया, भाई यहीं पे करो जो भी करना है। अब जब वो यहीं पे रहते हैं, यहीं पे करते हैं, तो उनका बेचारा जो पहला फॉरेस्ट जो जला के हटते हैं, वो लोग उग नहीं पाता, ठीक से उग नहीं पाता। तो ये लोग क्या करते हैं, बंजर बन जाती है चीजें, बंजर बन जाती है। तो लोग फिर इनको ब्लेम करते हैं कि भाई झूम मत करो, नॉर्मल खेती करो। अरे इनके लिए जमीन और पेड़ माँ और भगवान के बराबर है। ट्रैक्टर वैक्टर चलाएंगे दिक्कत हो जाएगी इनको। लाइक इफ दे आर प्लोइंग द फील्ड विद द प्लो, मॉडर्न प्लो, इट इज लाइक टीयरिंग द ब्रेस्ट ऑफ द मदर अर्थ। इनके लिए फॉरेस्ट एक गोसाई भगवान के बराबर है। सो भगवान को ये इस तरीके से करते हैं, लाइक जो गांव में हम लोग करते हैं ना आज भी, कि कोई भी मक्का बोने से पहले, चावल बोने से पहले पूजा करते हैं, उगने के बाद पूजा करते हैं। ये लोग ये सिस्टम यहीं से आए हमारे। ट्राइबल्स फॉलो दिस सिस्टम। तो झूमिंग कल्टीवेशन एक्चुअल में बुरी नहीं है, अगर उसको ठीक से करा जाए, साइंटिफिक झूमिंग तरीके से करा जाए, इट विल बी मोर गुड, इट विल बी लाइक बेटर देन द अदर थिंग्स। सो ये कहानी है। तो क्वेश्चन आता है इससे कि झूम को अलग अलग कंट्री में किस किस नाम से बुलाते हैं। सो यू कैन राइट, मिल्पा कहते हैं झूम कल्टीवेशन को मैक्सिको में, सेंट्रल अमेरिका में। कोनाकू वेनेजुएला में कहते हैं। रोका ब्राजील में कहते हैं। मसोले सेंट्रल अफ्रीका में कहते हैं। लडांग इंडोनेशिया मलेशिया में कहते हैं। रे वियतनाम। तमाराई थाईलैंड में कहते हैं। तोंग्या म्यांमार में कहते हैं। और चीना श्रीलंका में कहते हैं। So this is what we call the झूम cultivation in different countries. यही आता है अरुणाचल से। आपका आता है ईस्टर्न हिल्स एंड दिस वन, ईस्टर्न हिल्स एंड दिस वन, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। इसमें जो सिस्टम है ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन में, आपके जो माउंटेन्स है यहाँ पे, सबसे पहला चीज तो इनके नेमिंग आप मार्क करोगे। इसमें मार्क करना, इसमें क्या कहते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, तो देखोगे ऊपर यू विल नोटिस पटकाईबोम हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहते हैं क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ मोलासिस, इज अ डिपॉजिट टाइप ऑफ थिंग, मिट्टी है। एक फेमस लेक है, 1000 बार 10,000 बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। मणिपुर का लेक, मणिपुर में एक लेक है, उस लेक का नाम है लोकटक लेक। इट्स अ लार्ज लेक, ठीक है भाई, लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लेक जो है बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे सराउंडेड बाय ऑल साइड्स फ्रॉम माउंटेन्स।
यहाँ पे जो केबुल लामजो नेशनल पार्क है, यहाँ पे डांसिंग डियर मिलते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग आइलैंड है यहाँ पे, फ्लोटिंग आइलैंड इन लोकटक लेक, यू विल फाइंड द फ्लोटिंग आइलैंड इन लोकटक लेक, इट इज फाउंड इन मणिपुर, मैनी टाइम्स क्वेश्चन आस्क्ड, मैनी टाइम्स। So this is what happens, this is what important for this Himalayas and this mountain system. Okay भाई, ये important है इन चीजों में। आपकी एक बराक रिवर है, वो जस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ मेघना, ठीक है। तो बराक रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर है भाई इस एरिया की, जो कि पता होनी चाहिए। एक रिवर है यहाँ पे जो बहती है, चिंडविन रिवर इन अपर पार्ट्स। तो चिंडविन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावदी ऑफ म्यांमार। चिंडविन इंडिया की रिवर है जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स बना के कहां पहुंच जाती है, वो म्यांमार में पहुंच जाती है, जो कि इरावदी से आके मिलती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आपका माउंटेन्स। माउंटेन्स हो गया, माउंटेन्स में इतना ही आता है, ऊपर के माउंटेन्स अभी नीचे भी आएंगे। सो ये आपको पता होना चाहिए, करना पड़ेगा भैया आपको, नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगले पार्ट पे आते हैं। अगले पार्ट पे आते हैं भाई, बात करते हैं प्लेन्स की। प्लेन्स की बात, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स में बात करते हैं तो पहले बनाएंगे हम पहाड़। ये पहाड़ बना दिए, इधर शैवालिक, शैवालिक है, शैवालिक है। तो यहाँ पे जब शैवालिक से रिवर उतरी, बताएंगे, पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर लाती है ये, इस डायग्राम को बना लेना, बहुत प्यारा डायग्राम है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर ये मार्शी एरिया, एंड देन फाइनली रिवर फ्लोज इन अ डेफिनेट चैनल। बट जब रिवर आती है बेचारी तो अलग अलग फ्लड प्लेन बनते हैं। So this area and this area, देखो भाई, जो रिवर है आपकी, रिवर पहाड़ों से निकली, पहाड़ों से जब वो आती है काफी इरोजन करते हुए आती है, इरोजन करते हुए आएगी तो अपने साथ कंकड़ पत्थर लाएगी। जैसे ही पहाड़ों से नीचे उतरती है, वो कंकड़ पत्थर वाले एरिया में क्या होती है, जो कंकड़ पत्थर लाती है, दैट इज भाबर, BHABHAR, भाबर, तराई, दिस इज खादर, KHADAR, खादर, एंड दिस इज बांगर, BANGAR, बांगर, ठीक है। इधर भी सेम है। तो भाई जब रिवर आती है अपने कंकड़ पत्थर लाती है, और जैसे पहाड़ों से उतरती है, पहाड़ों से उतरने के तुरंत बाद क्या होता है उसमें, जब पत्थर उत्तर लाती है तो वो बेचारी समटाइम्स इट डिसअपियर्स, रिवर डिसअपियर्स इन भाबर एरिया, दीज आर प्लेन्स, river disappears in Bhabar area because Bhabar area carries different amounts of pebbles, cobbles, stones, so it disappears in Bhabar area। और जब वो थोड़ा आगे चल के जब थोड़ा निकलती है, तराई एरिया बनता है। अब क्योंकि वहां पे वो डेफिनेट पैटर्न में नहीं चलती है, अलग अलग एरिया से, कभी इधर से उधर से निकल गई, तो दलदल एरिया पैदा हो जाता है, मार्शी एरिया, वहां पे दलदल है, सांप, यहाँ पे मस्त वेजिटेशन बढ़िया है, वेजिटेशन वगैरह बढ़िया होती है तराई एरिया में। तो ये जो सिस्टम है, तराई इज द एरिया इन विच रिवर रीअपियर्स, जो यहां पे गायब हो गई थी भाबर में स्टोन्स की वजह से, रिवर रीइमर्ज इन तराई एरिया, एंड तराई इज द मार्शी एरिया, दलदल एरिया, जहां पे अच्छी वेजिटेशन मिलती है। एंड फाइनली रिवर स्टार्ट्स टू फ्लो इन डेफिनेट पैटर्न। जब रिवर डेफिनेट पैटर्न में आती है, ये दो एक टाइप में एलुवियल मिट्टी लाती है, एलुवियल सॉइल लाती है, ALLUVI, एलुवियल सॉइल। ये दो टाइप की होती हैं, खादर, बांगर। खादर इज जो मिट्टी के पास है, नई बार बार रिन्यू हो रही है, न्यू एलुवियम। खादर इज न्यू एलुवियम, एंड बांगर यानी बूढ़ी, यानी ओल्ड एलुवियम। तो खादर एंड बांगर, ओल्ड एंड न्यू एलुवियम में ज्यादा मिट्टी बार बार आ रही है तो अच्छी होती है खेती के लिए, बांगर क्योंकि अब पुरानी हो जाती है तो बढ़िया नहीं होती खेती के लिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन नॉर्दर्न प्लेन एरिया। ये डायग्राम याद रखना,
तराई मार्शी एरिया, रिवर रीमर्स, भाबर रिवर गायब होती है, ये एलुवियल सॉइल है जो कि खेती के लिए एट द एंड बहुत अच्छे होते हैं। गंगा एरिया पूरा इज बेसिकली गुड फॉर खेती। सो ये कहानी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू में मार्क करेंगे भाई, देखो भाई मार्क करो पेनिनसुलर प्लेट्यू में। जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न, बता देते हैं, चलो बना ही देते हैं इसको। पेनिनसुलर प्लेट्यू ये है हमारा प्यारा भारत, हमारा सबका प्यारा भारत। ठीक है भाई, हमारा भारत बड़ा हो जाएगा लेकिन छोटा कभी नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा बांग्लादेश भी मिला लेंगे अपने में, अपना ही है, क्या दिक्कत है। तो ये चीजें हैं, ये है भारत भाई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। आवर पेनिनसुलर प्लेट्यू इज डिवाइडेड बिटवीन डेक्कन प्लेट्यू, ये डेक्कन प्लेट्यू हो गया, सेंट्रल हाईलैंड्स, ये सेंट्रल हाईलैंड्स हो गए, एंड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू हो गया। ठीक है भाई, आपका डेक्कन प्लेट्यू की लाइन कहां शुरू होती है? यहाँ पे एक सतपुड़ा रेंज है, SATPUR है, सतपुड़ा, ये वेस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, ये माउंटेन है। प्लेट्यू माउंटेन्स आर बेसिक, प्लेट्यूज आर अपलैंड एरिया, उठा हुआ एरिया, अपलैंड फ्लैट एरिया। ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स मिलते हैं लेकिन छोटी हाइट के। ये वो एरिया है जो सबसे पुराना है इंडिया का, इंडिया में सबसे पहले यही थे। ओके, जब इंडिया बना, हिमालयाज बहुत यंग है, हिमालय की काफी बात बना, इट्स अ यंग माउंटेन। लेकिन हमारे यहाँ पे जो प्लेट्यूज हैं काफी स्टेबल लैंड है, टेबल आपके थोड़े उठे हुए हैं। ओके, इनकी हाइट थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। फाइन, सो मार्क करेंगे हम यहाँ पे, दिस इज वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट है जो वेस्ट पे मिलेंगे माउंटेन, ये ईस्टर्न घाट। डेक्कन प्लेट्यू की जो लाइनिंग है वो सतपुड़ा है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट आती है कई बार। सेंट्रल अलाइनमेंट देखेंगे आप, यहाँ पे अरावली रेंज इज पार्ट ऑफ प्लेट्यू ओनली, अरावली रेंज, गिर रेंज, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, राजमहल हिल्स एंड ईस्टर्न घाट। यहाँ पे साउथ का, यहाँ पे कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स, ये इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री है इनकी ये। तो फाइनली व्हाट वी विल मार्क, मार्क इन द एटलस, मार्क द अरावली रेंज। अरावली रेंज मार्क करोगे यहाँ पे। दिल्ली, दिल्ली भी है भाई, पता है दिल्ली रिज, दिल्ली रिज इज पार्ट ऑफ अरावली, इज बेसिकली अरावली का पार्ट है दिल्ली रिज। यहाँ पे गिर रेंज है, गिर रेंज, यहाँ पे राजमहल हिल्स, ये कार्बी आंग्लॉन नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। जब हिमालयाज बन रहे थे, जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, यहां पे एक फॉल्ट हुआ, इस एरिया में एक फॉल्ट हुआ, जिससे कि ये जो तुम्हें जो पहाड़ लगते हैं, ये वाले, ये पहाड़ नहीं है, द गारो, खासी, जयंतिया, ये जो यहां पे मार्क करना, ये हिल्स के नाम है मेघालय में। मेघालय प्लेट्यू टूट के अलग हो गया, इसी का पार्ट है, इट्स अ प्लेट्यू, नॉट द हिल्स ऑफ माउंटेन्स। गारो, खासी, जयंतिया इज द नेम ऑफ प्लेट्यू। खासी में है सबसे मस्त प्लेस चेरापूंजी, चेरापूंजी, यहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाईएस्ट रेनफॉल होता है, सबसे ज्यादा। मौसिनराम इन चेरापूंजी, मौसिनराम इन चेरापूंजी विच इज इन खासी हिल्स ऑफ मेघालय, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहां पे वर्ल्ड की, सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेनफॉल। आप इनको मार्क करेंगे, सतपुड़ा यहां पे मार्क करना शुरू करो, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, विंध्या, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल। वेस्टर्न घाट में मार्क करने का है, ईस्टर्न घाट मार्क करने का है। वेस्टर्न घाट में नीचे आएंगे नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डामम, नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डामम। ठीक है भाई, ये आपके नाम है, ये आपके पेनिनसुला के नाम है। ठीक है भाई, क्या है ये? आपके वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में कहते हैं, महाराष्ट्र में सह्याद्रीज, सह्याद्री। आपके कर्नाटका एंड तमिलनाडु में इनको कहते हैं नीलगिरी, नीलगिरी। केरला में इनको बोलते हैं अन्नामलई एंड कार्डामम हिल्स के नाम से। ये वेस्टर्न घाट के नाम है। किसका नाम है? वेस्टर्न घाट के नाम। दीज आर नेम्स ऑफ वेस्टर्न घाट ओनली। हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज इन अन्नामुड़ई,
अन्ना मुडई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट विच लाइज इन अन्नामलई। केरला में देखो अन्नामलई हिल्स होंगी, उसमें अन्नामुडई है, हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट है। सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट दोदा बेटा, इट्स लाइज इन नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट ये वाले हैं, कंपैरेटिवली छोटी हाइट है इनकी, डायसेक्टेड है। वेस्टर्न घाट कॉन्टिन्यूअस है, उठे हुए हैं। नीलगिरी सॉरी ईस्टर्न घाट टिल्टेड है, नीचे की तरफ है। कैसे पता लगता है? रिवर फ्लो, जो भी मोस्टली रिवर्स वेस्टर्न घाट में फ्लो निकलेंगी वो ईस्टर्न घाट की तरफ जाके फ्लो होंगी। जैसे देख लो आप, रिवर के नाम देखो, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी किस तरफ है? ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो हो रही है। निकलती कहां से? वेस्टर्न घाट से। सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपेंस एट दैट टाइम। आपका एक टिल्टेड है। ईस्टर्न घाट जो है भाई वो थोड़ा डायसेक्टेड भी है, कंटिन्यूस नहीं कि रिवर तोड़ के निकाला वहां उसकी चीजें खत्म कर रही है। ईस्टर्न घाट की छोटी छोटी हिल्स हैं, फेमस हैं, नल्ला मल्ला, वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवाड़ी, सेवेरॉय, पंचमलई एंड शिरोमलई। शिरोमलई is the last mountain range of India. शिरोमलई is the last mountain range of Eastern Ghats। जो आपके शिरोमलई है, इनमें कुछ आपको एटलस में दिख जाएंगी, कुछ नहीं दिखेंगी, तो कोई डरने की बात नहीं, लिख लेना। शिरोमलई is the last mountain range of Eastern Ghat। ये कहानी है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन आता है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट विच हिल्स? इट इज एट नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट मिलते हैं। ईस्टर्न घाट में आपकी एक हाईएस्ट पीक है जिंदागाड़ा पीक, इट्स एन एपी, आंध्र प्रदेश। जिंदागाड़ा पीक पहले महेंद्रगिरी थी, अब नहीं है, मार्क करना दिख जाएगी, जिंदागाड़ा पीक। ओके, सो दिस इज अबाउट घाट्स। आपका ना बताई दिया यहाँ पे, गारो घासी जयंती मार्क करवा दिया, ये भी इसी का पार्ट है। फाइन। अगला आता है डेजर्ट वाला एरिया। डेजर्ट आपका अरावली के वेस्ट में जाएंगे, तो दिस इज डेजर्ट वाला एरिया। मरुस्थली भी कहते हैं इसको। कहते हैं पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, क्योंकि डिपॉजिट बताते हैं इसके, इस टाइप के डिपॉजिट समुद्र के नीचे मिलते हैं। ठीक है भाई, मेसोजोइक एरा में इसको बोलते थे कि भाई ये यहाँ पे समुद्र हुआ करता था। यहाँ पे एक रिवर बहती है, रिवर का नाम है लूनी। इट इज एपिमरल रिवर। देखो यार, दो टाइप की रिवर होती है, पेरेनियल एंड एपिमरल। पेरेनियल वो रिवर होती है सदाबहार, जो गर्मियों में भी उनमें अच्छा खासा पानी हो और सर्दियों में भी। गर्मियों में मतलब बारिश के मौसम में भी और सर्दियों में भी, ऐसे करके। जैसे दो टाइप से पानी आता है इनके पास, एक तो आता है मॉनसून से, यानी हमारी जो बारिश होती है, दूसरा आता है आपके ग्लेशियर्स के पिघलने से। तो हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर, की ग्लेशियर वहीं पे, नीचे ग्लेशियर नहीं है। और नीचे वाली रिवर जो है मोस्टली वो है एपिमरल रिवर्स। एपिमरल रिवर्स आर दोस इन विच आर सीजनल रिवर्स। जब मौसम में बारिश नहीं होगी, जिस मौसम में बारिश नहीं होगी, उस मौसम में क्या रहेंगी वो, उनमें पानी रहेगा थोड़ा सा कम, कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाता है ना। एपिमरल रिवर होते, कहीं कहीं पे तो गायब भी हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए कुछ रिवर ऐसे जो इनलैंड ड्रेनेज करती हैं। नॉर्मली रिवर्स समुद्र में जाके मिलती है, लेकिन कुछ रिवर्स ऐसी जो समुद्र में ना मिलके कहीं कहीं एक किसी एरिया में गायब हो जाते हैं। लूनी समुद्र में नहीं मिलती, गायब हो जाती है। एपिमरल इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है, किसी लेक में जाके मिल जाएगी। ओके, इनलैंड ड्रेनेज का एग्जाम्पल है आपका लूनी। सो दिस इज अबाउट डेजर्ट। तो ये डेजर्ट वाला मामला हुआ। ओके, अभी हमारा बचा है डेजर्ट के बाद इंडियन डेजर्ट हो गया। कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। मैंने बताया इंडिया में 5+4 9 स्टेट कोस्टल प्लेन बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात की, उसके बाद है आंध्र प्रदेश की, फिर है तमिलनाडु की, फिर केरला की। सो ये कोस्ट लाइन पता होनी चाहिए। होमवर्क में मेजर कोस्ट लिख लेना, मेजर पोर्ट्स के नाम लिख लेना। ठीक है, हर एक पोर्ट की विशेष मतलब कि क्या क्या उसकी क्वालिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक है, वो लिख लेना, इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस प्लीज मेक अ शॉर्ट नोट ऑन UNCOLOS अनक्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज, ठीक है, कि कितने नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल होता है नॉर्मली, कि हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री कितनी है, पता करना है इसके बारे में, लिखना है इसके बारे में, ठीक है। ये होता है भाई कोस्टल एरिया में इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बात बताता हूँ, हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है यानी गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका वाला, ये है सबमर्ज कोस्ट, धसा हुआ कोस्ट है। अब धसा हुआ है तो पानी अंदर तक आता है, पानी अंदर तक आता है तो क्या होता है सीन, यहाँ पे सीन ये होता है कि आपके अच्छे नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं, हमें ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ता, नेचुरल पोर्ट्स बनते हैं यहाँ पे, शिप काफी अंदर तक आती है इनमें, ओके। और जो आपका ईस्टर्न वाला कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, इमर्जेंट कोस्ट है, आगे की तरफ है, समुद्र की तरफ है, तो शिप धस जाती है मिट्टी में नीचे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो एरिया है, जो पानी में मतलब हमारा जो द कॉन्टिनेंटल एरिया विच इज नियर बाय द सी, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफी अंदर तक है सी के अंदर, तो शिप धस जाती है, तो वहां पे आर्टिफिशियल पोर्ट बनाने पड़ते हैं एंड जिसमें ज्यादा पैसा लगता है, ठीक है। सो वेस्टर्न कोस्ट्स आर गुड साइड ऑफ पोर्ट्स बट ईस्टर्न कोस्ट्स आर नॉट। एक और कहानी होती है, ईस्टर्न कोस्ट पे डेल्टा बनते हैं, डेल्टा इज अ लैंड एरिया, इट्स अ डेल्टा शेप, ट्रायंगल शेप, डेल्टा शेप, इट्स अ ग्रीक फोर्थ लेटर, ग्रीक में जो हमारे ABCD होते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, ग्रीक में भी बोलते हैं अल्फा बीटा और गामा डेल्टा, तो डेल्टा इज फोर्थ लेटर इन ग्रीक्स, तो वो ट्रायंगल शेप होता है, डेल्टा शेप होता है, तो डेल्टा इज द लैंड मास विच फॉर्म्ड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट एंड यहाँ पे वेस्ट में बनती है एस्चुरीज। एस्चुरीज आर द मीटिंग प्लेस ऑफ सी वाटर एंड रिवर वाटर। समझ आया डिफरेंस, व्हाट इज डिफरेंस सी वाटर एंड व्हाट इज एस्चुरीज एंड डेल्टास। डेल्टा एक लैंड मास है, एस्चुरी वाटर बॉडी है, ठीक है भाई, ये चीज। अपार्ट फ्रॉम दिस केरला में एक लेक है वेमबंद लेक, उसका एक छोटा सा पार्ट है पुन्नमड़ा कयाल, कयाल कहते हैं वहां पे लेक्स को। पुन्नमड़ा कयाल में फेमस रेस होती है, फेमस बोट रेस, दैट इज नेहरू ट्रॉफी वेलम कल्ली, हर साल होती है। ये क्वेश्चन आता है कि पुन्नमड़ा कयाल में कौन सी रेस होती है, नेहरू ट्रॉफी वेलम कल्ली पुन्नमड़ा कयाल में होती है, ओके। सो दिस इज व्हाई बिकॉज एस्चुरी वाली चीज रहती है, उसमें सी वाटर अंदर तक आता है, इसलिए वहां पे ये चीजें बनती हैं, तो वहां पे एक बढ़िया से वो लोग खेलते हैं इसमें। लास्ट वन इज आइलैंड। आइलैंड बड़ा प्यारा टॉपिक है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो जो भाई आइलैंड है हमारे, इसको मार्क करने वाले, मार्क करना रहे अपने अपने उसमें, ये है हमारे अंडमान निकोबार अंडमान निकोबार, कार लिटिल ग्रेट, एंड दिस इज नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। तो क्वेश्चन आता है देखो अराउंड 572 आइलैंड्स अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। देखो रे, नॉर्थ सबसे बड़ा आइलैंड है हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप में मिडल अंडमान, सबसे लार्जेस्ट अंडमान जो आइलैंड है। हमारी जो पोर्ट ब्लेयर है वो कैपिटल है साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान सेपरेटेड है डंकन पैसेज से। किससे? डंकन पैसेज। मार्क करने वाली चीज है। टोटल अंडमान ग्रुप एंड टोटल निकोबार ग्रुप आर सेपरेटेड बाय, बहुत बार क्वेश्चन आया है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। कौन? हमारे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। इनमें पीक्स भी हैं, सैडल पीक इन नॉर्थ अंडमान, दिवेलियो पीक इन मिडल अंडमान एंड सादिक कैसे कोयो पीक इन साउथ अंडमान। एक माउंट थुलियर है, माउंट थुलियर, इट्स इन ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर इट्स इन ग्रेट निकोबार, ये सेकंड हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार की। और आपकी जो सैडल पीक है ये हाईएस्ट पीक अंडमान निकोबार की, हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट थुलियर, ठीक है। अंडमान निकोबार में दो छोटे छोटे आइलैंड है, एक है नारकोंडम जो कि एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, अब उसमें वॉल्केनो नहीं फटता, वो डिक्लेयर हो गया एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक है बैरन आइलैंड, वो है इंडिया का सिर्फ ओनली एक्टिव वॉल्केनो बैरन आइलैंड इज द एक्टिव वॉल्केनो इन अंडमान निकोबार, ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया। ये कहानी है। म्यांमार से अंडमान निकोबार कोको चैनल से सेपरेटेड है, कोको चैनल से सेपरेटेड है म्यांमार से। अंडमान निकोबार इंडोनेशिया से सेपरेटेड है ग्रेट चैनल से, GREAT, ग्रेट चैनल। और इंडोनेशिया में कौन सा वाला आइलैंड? सुमात्रा से यानी इंडोनेशिया से ग्रेट चैनल से सेपरेटेड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप।
ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट अंडमान एंड निकोबार, ये फेमस चीज है, ठीक है रे। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू लर्न अबाउट लक्षद्वीप टू। लक्षद्वीप आइलैंड ये फुल्ली कोरल आइलैंड है, फुल्ली कोरल से बना हुआ है, फुल्ली, ये सम इसमें कोस्ट लाइन कोरल्स हैं कुछ कुछ ये, बट ये फुल्ली कोरल है, कोरल आइलैंड। सबसे बड़ा आइलैंड है इसका मिनीसॉय, ये सेपरेटेड है 8 डिग्री चनाल से, मालदीव से 8 डिग्री चनाल से सेपरेटेड है लक्षद्वीप, ठीक है रे भाई। तो ये कहानी है, और लक्षद्वीप को आधे में बांटता है 11 डिग्री चनाल। 11 डिग्री चनाल कट्स द लक्षद्वीप इनटू 2 हाफ्स, इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स, ओके। ये अरेबियन सी में है, अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है। तो ये वाली कहानी जो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट आपके आइलैंड्स के बारे में, और कुछ ऐसा है नहीं जो लाइक याद करने वाली चीज हो इसमें। तो यार यही है, आपको पता होना चाहिए, होमवर्क में लिख लेना डिफरेंट लाइक लेक्स कहाँ पे कौन कौन से लेक्स हैं, डैम्स वगैरह मैंने रिवर में करवाई थी, रिवर वाली वीडियो देखना, जो अभी पहले वीडियो डाल रखी रिवर की काट के डेमो टाइप डाल रखी है, उसमें पूरी वीडियो नहीं है। अब एक चीज सुन लो, ये तो हुआ पहली क्लास का काम, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूं कि मैं YouTube पे वीडियोस डालने वाला हूं, ओके। दिस इज फ्री फॉर ऑल। मुझे पता है कि YouTube पे बहुत सारी वीडियोस हैं जीएस की, बट वो स्कैटर्ड है, एक जगह पे सारी वीडियो नहीं मिलती, और कोई यूपीएससी लेवल की है तो कोई कुछ लाइक एकदम लो लेवल की है। ये जो वीडियोस मैं डालने वाला हूं, ये वीडियोस हर एक जीएस एग्जाम इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी, फॉर एग्जांपल सीडीएस, एफकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप सीएपीएफ, ये 3 मेरे, और एनडीए, ये 4 एग्जाम है जो मैं मेन फोकस कर रहा हूं। लेकिन ये जो जीएस है, बेसिक जीएस है, यू कैन प्रिपेयर फॉर एनी एग्जाम फ्रॉम दिस जीएस। दिस इज ऑल अबाउट फॉर ग्रेड ए एग्जाम ऑफ दिस डिफेंस लेवल एग्जाम। डिफेंस का कोई भी एग्जाम होगा, ये जीएस वाला पार्ट है जो मैं यूट्यूब पे डालूंगा। दिस विल बी माय फर्स्ट वीडियो। इसके बाद रेगुलर वे में वीडियो मिलेंगी, हर दिन में तुम्हें एक नई वीडियो मिलेगी, हर अगले दिन में नई वीडियो आ जाएगी। संडे को छुट्टी रहेगी, संडे को नहीं डालूंगा, ठीक है, और हर दिन ये नई नई वीडियो आएंगी। सो यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट माई वर्ड्स दैट यू विल हैव द फुल कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन ऑन माई चैनल। सो अगर तुम्हें चाहिए तो लाइक ऐसे नहीं कह रहा कि सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हें नए नए वीडियोस का अपने आप पता लग जाएगा कि कौन सी कब आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी मतलब टेक्निकल एरर, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी।